बूढ़े दादाजी। कौन? कौन हो तुम लोग? पहले तो कभी देखा नहीं तुम्हें। ये लोग भील देश से आए हैं, हाँ, हमारे अतिथि हैं। तिथि? ये सब तिथि विधि तो नहीं बता सकूंगा मैं। हफ्ते का दिन याद नहीं रहता तुम्हें, तिथि जानना है? अरे चलो जाओ तुम लोग, जाओ यहाँ से जाओ। तिथि नहीं बुढ़ऊ, अतिथि। हाँ? अतिथि। ओ अतिथि। तो मैं क्या करूं बताओ? हाँ? बूढ़े दादाजी, हम आपके पास प्रबल द्वीप के बारे में जानने आए हैं और उस सर्वनाशी गाने के बारे में भी। आपके अलावा इस बारे में इस दुनिया में किसी को भी नहीं पता। नहीं, मना नहीं है, किसी ने भी मना नहीं किया। कौन मना करेगा? तुम लोगों को देखकर बहुत खुशी हुई। अरे सरदार तो है ही ना तुम लोगों के साथ। हाँ, जाओ जाओ सरदार, उन्हें गांव दिखा दो, जाओ। देखा ना आप लोगों ने, इस बुढ़ऊ को समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, सच में। हाँ, तो अब हम सागर रानी के देश के बारे में किससे पूछेंगे? कौन बताएगा वहां जाने का रास्ता? एक तरीका है, अपने हाथ का कंगन जो है ना, वो बूढ़े को दिखाओ जरा। हो सकता है कि ये चिन्ह देखकर तुम्हारा कोई काम बन जाए। अरे तुम लोग आखिर बोल कर रहे हो? कब से खुसुर फुसुर कर रहे हो तुम लोग? जाओ यहाँ से। इनके हाथ में शंखिनी माँ का कंगन है बुढ़ऊ, शंखिनी माँ का आशीर्वाद दिया हुआ चिन्ह वाला कंगन। ठन ठन? तूने मुझे ठन ठन कहा? तेरी इतनी हिम्मत? निकल जा यहाँ से, जा, निकल जा यहाँ से, जा निकल जा। आज कुछ लगता नहीं होने वाला है। अभी हमारा चले जाना ही अच्छा होगा। कल सुबह आकर एक और बार कोशिश करके देखना। ए लड़की, इधर आ, इधर। ये कंगन तुझे कहाँ से मिला? इधर आ, इधर आ मेरे पास, इधर आ। यहाँ, हाँ देखो 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 देखो। शंखनी माँ का कंगन, ये तो अद्भुत है। बूढ़े दादाजी, मैं दूर देश से आई हूँ, बहुत दूर से बड़ी उम्मीदें लेकर आई हूँ प्रबल द्वीप की कहानी सुनने के लिए। सुनाएंगे मुझे? मैं क्या बोल रही है? क्या क्या बोल रही है ये? वो तुमसे कहानी सुनने आई है, कहानी। कहानी है? कौन सी कहानी? बोल। हाँ,
प्रबलदीप की कहानी। प्रबलदीप। प्रबलदीप की कहानी? हाँ, सुनाइए ना बूढ़े दादाजी। मेरी बहुत इच्छा है प्रबलदीप की कहानी सुनने की। तेरे हाथ में शंखनी माँ का कंगन है ना, कहानी तो तुझे सुनानी ही पड़ेगी मुझे। मैं तुझे दृश्य दिखाऊंगा, हाँ, और कहानी सुनाएगी ये। मेरी पोती की पोती, मेरी लक्ष्मी। अरे सुन, कमरे में जाकर जरा संदूक खोल दे तो। हाँ हाँ, जा, उसमें वो चित्र है ना, लेकर आ। ये लो नानू। ये सब जो है ना, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। हाँ, नील सागर के नीचे एक अजीब सा टापू है, प्रबलदीप। आज मैं तुम लोगों को उस टापू की कहानी सुनाऊंगा। सिर्फ आंखों से कोई आम इंसान उस टापू को नहीं देख सकता। दरअसल ये कहानी है मत्स्य कन्याओं की, लेकिन ये कहानी डरावनी भी है। हाँ, आत्मा कांप जाए ऐसी। बड़ी रानी मल्लिका जानबूझकर महाराज को मेरे महल में आने नहीं दे रही। वो रानी मुझसे बहुत जलती है। उसको लगता है कि महाराज सिर्फ उसके हैं। लेकिन मैं भी अपना हक क्यों छोड़ूं? बुलवाया है मैंने महाराज को। आज जरूर एक मौका निकालकर एक बार मेरे महल में आएंगे, जरूर आएंगे। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ। नीति, क्या क्या हुआ? गई थी ना तू महाराज के पास, आएंगे ना वो नहीं आ पाएंगे रानी माँ। क्या? लेकिन क्यों? महाराज को बड़ी रानी ने अपने कक्ष में कैद करके रखा है। क्या? नहीं, ऐसा कतई नहीं हो सकता। बड़ी रानी ऐसा नहीं कर सकती। महाराज! रानी माँ, आप वहाँ मत जाइए, कुछ भी हो सकता है। यही थी प्रबलदीप की वो भयानक कहानी बेटी। कहानी नहीं, सत्य है, भयानक सत्य। मत्स्य कन्या की मदद के बिना वहाँ कोई नहीं जा सकता। लेकिन आप तो वहाँ पर गए हैं बूढ़े दादाजी। आप तो जिंदा लौट कर आए हैं। आपको तो पता होगा वो रास्ता। हमें बता दीजिए, हमें वहाँ जाना ही होगा। नहीं नहीं, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। नहीं, मुझे नहीं पता वो द्वीप कहाँ है। मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कहानी सुना दी। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जाओ 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 जाओ, जाओ। नहीं, इन दादाजी से और किसी मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती। हमें कोई और उपाय ढूंढना होगा। तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। रानी माया तक महाराज को कैद करने की खबर पहुंच गई है।
अब बस फल का इंतजार है। अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। रानी माया अब तक तो भाग कर गई होगी सुरेंद्र के कक्ष की ओर। एक बार अपनी आंखों से देख ले सुरेंद्र को, फिर भीगी बिल्ली की तरह आएगी तेरे पास। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। महाराज को बचाने के लिए रानी माया को तेरी हर बात माननी ही पड़ेगी। और तभी मैं अपनी शर्त पर जो चाहूं वो करवा लूंगी माया से। नहीं, दासी नीति की बात सच नहीं हो सकती। बड़ी रानी महाराज के साथ ऐसा नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। महाराज के हाथ और पैरों में बेड़ियां, नहीं, बड़ी रानी ऐसा नहीं कर सकती। मैं नहीं मानती, मैं बिल्कुल नहीं मानती। लेकिन अगर ये बात सच निकली तो मुझे जितनी भी जल्दी हो सके महाराज के पास पहुंचना ही होगा। और अगर दासी की बात सच है तो जैसे भी हो महाराज को आजाद कराना ही होगा। महाराज, सेनापति जी, सेनापति जी, सेनापति जी। क्या हुआ? क्या हुआ पारुल? धीरे 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 चलिए सेनापति जी, यही है सही समय। अभी के अभी हमें प्रबल द्वीप की तलाश में निकलना होगा। सागर के रास्ते माझियों की बहुत सी छोटे नाव हैं। एक नाव लेकर निकल पड़ते हैं। चलो। सागर रानी के देश का रास्ता तो हमें पता ही नहीं, किस ओर जाना है ये भी नहीं पता। कैसे पहुंचेंगे हम वहां पारुल? पता नहीं सेनापति जी, लेकिन मेरा दिल कह रहा है इस तरह बहते बहते ही हमें उस रास्ते का सुराग मिल जाएगा। कोई ना कोई हमें जरूर रास्ता दिखाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। महाराज, आंखें खोलिए महाराज। माया? हाँ महाराज, मैं रानी माया। रानी माया? आपकी ऐसी हालत कैसे हुई महाराज? बड़ी रानी ने आपको इस तरह क्यों कैद करके रखा है महाराज? आखिर क्या हो गया? नहीं जानता रानी, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं। मैं अभी के अभी मिलूंगी महारानी से। जरूरत पड़े तो उनके कदमों में गिड़गिड़ाऊंगी आपको आजाद करने के लिए। महाराज, आपने अगर कोई अपराध किया भी होगा तो मैं आपका प्रायश्चित करूंगी। बड़ी रानी अगर चाहे तो मुझे आजीवन कारावास में कैद करके रख दे। मैं आपकी ओर से सजा काटूंगी महाराज, फिर तो वो आपको आजाद कर देगी, है ना? नहीं जानता माया, रानी क्या चाहती है, उसका उद्देश्य क्या है, हम कुछ नहीं जानते माया, कुछ नहीं। अरे ये तो पारुल है। कछुआ भाई, क्या बात है?
यहाँ तुमसे मुलाकात होगी मैंने तो सोचा भी नहीं था। तो क्या खबर है तेरी? कैसी है तू? अच्छी हूँ कछुआ भाई। बाकी सारे दोस्त कैसे हैं? वो सब भी ठीक ही है। खा पी कर पानी में तैर कर अच्छा ही वक्त गुजर रहा है सबका। पारुल, कछुआ भाई को एक बार पूछ कर देखो, सागर रानी के देश के बारे में जानते हैं या नहीं। सही कहा सेनापति जी। अच्छा कछुआ भाई, वो देखो, ये तो हमारी पारुल सखी है। तो आज तुम पूर्णिमा की रात को अपने चहेते इंसान के साथ नौका विहार करने आई हो। इससे अच्छा तो मैं कहता हूँ तुम दोनों तो हर जगह ही एक दूसरे के साथ ही हो, हैं? सुख दुख के साथ ही भी हो। ऐसी खूबसूरत सी चांदनी रात में आसमान, हवा और पानी को साक्षी मानकर तुम दोनों शादी कर लो। हाँ, मैं और सागर पंछी की टोली इसके साक्षी रहेंगे कि तुमने शादी कर ली। कछुआ भाई ने सही कहा पारुल सखी, शादी कर लो अपने पसंद के इंसान से। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आज पारुल बहन की शादी होगी, आज पारुल बहन की शादी होगी। आप फिक्र ना करें महाराज, फिक्र ना करें आप। पानी, महाराज थोड़ा पानी चाहिए हमें। पानी? हाँ लाई महाराज, अभी लाई। महाराज पानी। महाराज क्या हो गया? ऐसा क्या कहा उस कछुआ भाई और सागर के पंछियों ने कि पारुल ऐसे मंद मंद मुस्कुरा रही है? पारुल ने तो उनसे सागर रानी के देश की कोई बात नहीं की। पारुल, क्या कहा उन लोगों ने? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। वो लोग हमसे घर बसाने की बात कर रहे हैं सेनापति जी। वो चाहते हैं हम लोग आज ही शादी कर लें, इसी वक्त। इनसे कहो कि शादी तो हमारी होगी ही, लेकिन यहाँ ऐसे यूं अचानक से नहीं। सूर्यनगर लौटकर हमारे माँ बाबा सबके सामने उनके आशीर्वाद से। पारुल, हमने साथ में मिलकर कितनी सारी चुनौतियां पार की हैं। पता नहीं हमारे जीवन में आगे और कितनी अड़चनें और चुनौतियां पड़ी हैं, लेकिन मुझे विश्वास है हम दोनों साथ में सारी अड़चनें पार करके बड़े आराम से निकल जाएंगे। कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा, कोई नहीं। इसलिए आज कछुआ भाई और सागर के पंछियों का दिल रखने के लिए इस आसमान, हवा और सागर को साक्षी मानकर मैं तुम्हें ही अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करता हूं। सेनापति जी,
हाँ पारुल, आज से तुम ही मेरी अर्धांगिनी और तुम ही मेरी हमसफर हो। पारुल, ये अंगूठी मैं तुम्हें पहनाना चाहता हूँ। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर गई तो मुझे देखो सब, आकाश, हवा, जल और ये चांद, तुम सब साक्षी हो। आज से हमारी पारुल सखी उसके मनपसंद इंसान सेनापति जी की मंगेतर है। ये अच्छी बात है। संग यारा खुश रंग बहार, तू रात दीवानी मैं सर्द सितारा।